तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। तो इसको ऐसा लिखेंगे, बी एंड सी इन 8 days एंड सी एंड ए इन 6 days। ये चीज़ क्वेश्चन में दी है, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशंस के फॉर्म में लिख दिया। आगे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग, मतलब कितना टाइम लगेगा, वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क अलोन, मतलब 1/b निकालो, बताओ क्या आएगा, यही पूछ रहा है वो। तो 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स, वेरी इजी टू फाइंड आउट, ठीक है। तो इसके लिए अगर फाइंड हमको करना है तो कैसा करें, एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c किसके बराबर होगा, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6, ठीक है। हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ से 2 सबसे कॉमन आएगा और इधर दूसरी साइड ले जाऊंगा मैं 2 को, तो इधर फिर से 1 1 और 1 बच गया। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1/c और 1/a की वैल्यू को ना यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/c और 1/a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा 1/6, यानी कि 1/b प्लस 1/6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये जो भी ऊपर था इसके बराबर हो जाएगी ना, या नहीं हो जाएगी। तो ये बराबर बन जाएगा इस चीज़ के, ठीक है। चलो दोबारा लिख लेते हैं यार, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6, ये पूरा का पूरा 1/2 से डिवाइड हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारी आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 1/b की वैल्यू निकालनी है बस, वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो 1/12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, 1/8 को 2 × 2 × 2 और 6 को 3 × 2, यही है ना। तो अब देखो क्या चीज़ कम ज़्यादा है, मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम करना ही है हमको। तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 सब में 2 2 हो गए, नहीं भाई इसमें तो 3 है, तो एक और 2 डालना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब 3 के बारे में देखो, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, यहाँ पर एक भी 3 नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी हमने शायद हर एक डिनोमिनेटर में 2 2 2 और 3 है, ठीक है। तो मतलब डिनोमिनेटर हमने बराबर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 1/b की। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप इसको और फास्ट कर सकते हैं। तो 4 और 3 कितना होता है, 7, 7 और 2 9, सो 9, 9 अपॉन क्या, 9/2 × 2 × 2 × 2 × 3, क्योंकि ये 2 बाहर से आ गया ना, ये भी तो डिवाइड ही हो रहा है, -1/2 × 3। अब ये और ये काट देते हैं चलो, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट। अब फिर से माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो हमको डिनोमिनेटर फिर से सेम करना है। तो यहाँ पे एक 3 है, तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ कितने 2 हैं, 4 2 हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 3 2 जो हैं वो डालने पड़ेंगे। तो ऊपर भी आएगा वो सेम चीज़, डिनोमिनेटर सेम हो गया, क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ऊपर क्या आता है, 3 3 9 माइनस 2 2 4 2 8, यानी कि 1 समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 2 4 2 2 4 4 4 16 16 × 3, 16 × 3 क्या होता है, तो ये पूरा 1/16 × 3 आ रहा है, यानी कि 1/6 3 18 3 48, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, 1/48, यानी कि 1/b की वैल्यू 1/48 आ रही है। मतलब
अगर बी अकेला पूरा काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 वर्क हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली टाइम हो जाएगा। तो यानी कि 48 आवर्स लगेंगे, आवर्स डेज जो भी हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो होती है एग्जाम में, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है।